दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरे एक ऑफिस के दोस्त ने सुनाई थी, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करता था। हफ्ते के 5 दिन काम करके शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती थी। बहुत दिनों से सुरेश और उसके कुछ मित्र कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। गर्मी के दिन होने की वजह से उन लोगों ने कश्मीर जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि कश्मीर ही ऐसी जगह है जो पहाड़ों के ऊपर घने बर्फ से घिरी हुई होने की वजह से वहाँ गर्मी के दिनों में भी मौसम सुहाना लगता है। वे लोग नाइट शिफ्ट में काम करते थे, इसीलिए शुक्रवार की रात में काम करके दूसरे दिन शनिवार की सुबह वे लोग अपने कार से कश्मीर के लिए निकल गए। मुंबई से 12 घंटों का सफ़र करके वे लोग दोपहर के आसपास कश्मीर पहुंच गए। नाइट शिफ्ट और उसके बाद कार में 12 घंटों का सफ़र करके वे लोग बहुत थक गए थे, पर फिर भी जैसे ही वे लोग कश्मीर पहुँचे तो वहाँ के सुहाने मौसम में उन सभी की थकान तो जैसे गायब ही हो गई। कश्मीर पहुँचने के बाद उनको सबसे पहले जो काम करना था वह उनको सामान रखना और रात में रुकने के लिए किसी होटल में कमरा लेना था। पर ठंडी के दिन थे और ऊपर से शनिवार रविवार की छुट्टी होने की वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें किसी भी होटल में कमरा खाली नहीं मिल रहा था। करीब 1 से 1.5 घंटे कोशिश करने के बाद उन्हें एक पुराना सा गेस्ट हाउस नजर आया। वहाँ पर 12 से 13 पुराने कमरे थे। जब उन लोगों ने अंदर जाकर गेस्ट हाउस के मैनेजर से बात की तो उसने कहा कि हमारे भी सारे कमरे तो फुल हो चुके हैं, बस एक कमरा बचा है, पर एक शर्त है, यहाँ पर शराब पीना सख्त मना है। उन सभी को कमरा तो चाहिए था, इसलिए उन लोगों ने मैनेजर की उस शर्त को मान लिया। मैनेजर ने वेटर को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, अरे सुनो, वह रूम नंबर 13 की चाबी ले लो और इन सब लोगों को रूम दिखा दो। वेटर ने कहा, क्या साहब, रूम नंबर 13? अरे हाँ भाई, रूम नंबर 13 ही, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मैनेजर ने गुस्से में वेटर से कहा और वेटर सुरेश और उसके मित्रों को लेकर रूम की तरफ चला गया। जब वेटर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सुरेश और उसके मित्र उस कमरे की हालत देखकर काफ़ी नाराज़ हो गए। रूम की दीवारों से कलर पूरा गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ पुराने से 4 सोने के लिए खटियों के अलावा कुछ भी नहीं था। रूम बहुत ही पुराना था, जैसे बहुत सालों से उस कमरे पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हो। सुरेश का मित्र उस वेटर पे चिल्लाया, अरे ये क्या, ये तो फंसाने वाली बात हुई ना, पैसे तो पूरे ले लिए तो कमरा भी तो अच्छा होना चाहिए था ना। उस पे वेटर ने कहा, देखो साहब, अभी तो आपको पूरे कश्मीर में और कहीं भी रूम नहीं मिलेगा। अभी आप लोग इतने दूर से आए हो और पढ़े लिखे अच्छे घर से दिख रहे हो, इसीलिए हमारे मैनेजर साहब ने आपको यह रूम दे दिया। अभी यह रूम चाहिए तो बोलो, नहीं तो मना कर दो, आपकी मर्जी। इस पर सुरेश ने अपने मन में सोचा कि ठंड है, पूरी रात कहाँ गुजारेंगे। तब उसने वेटर से कहा कि ठीक है, चलेगा भाई, हमको कहाँ यहाँ ज़िंदगी निकालनी है, बस एक रात की ही तो बात है। यह सुनकर वह वेटर चला गया और जाते जाते कह गया, साहब, पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर गलती से भी शराब मत पीना। सुरेश ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, नहीं पिएंगे। सभी ने कमरे में सामान रखा और बाहर घूमने के लिए निकल गए। उन लोगों को कमरा मिलने में वक्त लग गया था, इसीलिए वे लोग शाम के समय घूमने निकले
और अभी वे लोग थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सूरज ढलने लगा। वे लोग काफ़ी थक गए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज बाहर ही खाना खाते हैं और रात में आराम करके सुबह जल्दी घूमने निकलेंगे। उस गेस्ट हाउस का खाना उनको नहीं खाना था। वे सोच रहे थे कि क्या पता जहाँ का कमरा इतना ख़राब हो वहाँ का खाना कैसा होगा। वे लोग खान पान करके रात के 10 बजे के आसपास गेस्ट हाउस में पहुँचे। जब वे लोग कमरे के अंदर पहुँचे तो बहुत थके होने की वजह से सभी को बहुत नींद आ रही थी। पर तभी सुरेश के एक मित्र ने अपने बैग में से एक ओटके का खंभा निकाला और सभी मित्रों को दिखाया। ओटका देखकर सुरेश ने कहा, अरे भाई ये क्या? पता है ना कि मैनेजर ने क्या बोला है? इस पर उसका दोस्त बोला, हाँ भाई पता है। उसने कहा था कि यहाँ पर शराब मत पीना। पर वो ओटका ही तो है, वैसे भी ओटका पीने से कहाँ बदबू आती है। चल यार, हम तो मज़ा करने आए हैं, तू भी किधर उस मैनेजर की बात को लेकर बैठ गया। पीकर सो जाएंगे अभी, इतनी रात में कहाँ वो हमें देखने आने वाला है। सुरेश का तो मन नहीं मान रहा था, पर सारे मित्रों के कहने पर वो अभी मान गया। उन लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक तो था ही, उन्होंने वोडके का कड़क पैक बनाकर पीना शुरू कर दिया। पीते पीते सुरेश को क्या पता क्यों पर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको कोई देख रहा है, पर उसके दोस्त उसका मजाक ना बनाए, इसीलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वोडका पी के मज़ा मस्ती करते करते उनको सोने में करीब करीब रात के 12:30 बज गए। अभी सोकर कुछ ही देर हुई होगी कि सुरेश के एक मित्र की आंख अचानक खुल गई और वह जोरों से चिल्लाया। उसके चिल्लाने से बाकी सब भी हड़बड़ा के उठ गए और सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने एक लड़की जिसके बाल पूरे खुले थे, आँख खून से भरी लाल, और उसके गर्दन में से भी खून बह रहा था, जैसे कि किसी ने चाकू से उसका गला काट दिया हो। हवा में झूलती हुई उन लोगों को गुस्से से देखते हुए वह आत्मा सिसकारे मार रही थी। यह सब देखकर सुरेश का एक मित्र तो अपनी होश ही गंवा बैठा और बाकी को इतना डर लग रहा था कि जैसे मानो उनका दिल अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। उन लोगों ने जैसे तैसे अपने मित्र को होश में लाया और उस कमरे से भागने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। तो जितने तेजी से वे दरवाजे की तरफ भागते उतनी ही जोर से दरवाजे से दूर कमरे की दीवार पर जा टकराते। उन लोगों ने डर के मारे जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, कोई है, कोई है, प्लीज़ हमें बचाओ। पर शायद उस कमरे के बाहर उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। तभी उस लड़की ने सुरेश के एक मित्र की तरफ देखा और जैसे ही देखा वैसे ही वह उसके बस में हो गया। उसने सुरेश का गला पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगी। उसके बाद दोनों दोस्तों ने उसको सुरेश से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वे दोनों उसका हाथ सुरेश के गले से नहीं हटा पा रहे थे और सुरेश ने अपने होश गंवा दिए और वह बेहोश हो गया। जब सुरेश को होश आया तो सुबह हो चुकी थी और वह उसी गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में था और गेस्ट हाउस का मैनेजर और वेटर उसके बगल में खड़े थे। सुरेश ने मैनेजर को रात की पूरी घटना बताई। तब मैनेजर ने पूछा कि आप लोगों ने रात में शराब पी थी क्या? सुरेश ने कहा, हाँ थोड़ी सी पी थी। तो उस पर मैनेजर ने बोला, मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि यहाँ पर शराब मत पीना। सुरेश ने कहा, हाँ पर रात में वह भयानक लड़की कौन थी? तो मैनेजर बोला, आज से कुछ 5 साल पहले यहाँ कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियाँ पिकनिक के लिए आए थे। उनमें से ही एक लड़की थी जिसका बलात्कार उसके 4 मित्रों ने करके उसका गला काट के यहाँ से भाग गए थे। इसीलिए उस लड़की की आत्मा जब भी कोई इस कमरे में शराब पीता है तो उसको नहीं छोड़ती है और मार डालती है। तुम्हारे नसीब अच्छे थे कि तुम बच गए। सुरेश ने पूछा, तो मेरे बाकी के तीनों दोस्त कहाँ हैं?
मैनेजर ने बड़े दुख के साथ कहा कि एक ने तो यहाँ से कुछ ही दूर घाटी से छलांग लगाकर मर गया और बाकी दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का गला काट के मर गए। यह सब सुनकर सुरेश जोर जोर से रोने लगा। तभी मैनेजर बोला, अभी पुलिस आती ही होगी, तुम पुलिस वालों को ये बताना कि तुम लोगों ने रात में शराब के नशे में आपस में झगड़ा किया था, क्योंकि अगर तुम उन्हें यह बताओगी कि यह सब एक आत्मा ने किया है तो कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।